नमस्कार, मैं संदीप कुमार। आज हम आपको नई जगह पे लेके आए हैं। यह जगह नौगछिया में ही है। शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, मगर यहाँ के मुद्दे को लेकर आज हम आप लोगों के बीच आए हुए हैं। मुद्दा यह है कि जो ये सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या हज़ारों में होगी, मगर कॉलेज प्रशासन और शासन निकाय के लोगों को इस कॉलेज के सड़क को बनाना सही नहीं लग रहा। इसलिए आज तक यह सड़क बन नहीं पाई है। एडमिशन लगातार छात्र कटिहार, खगड़िया और आसपास के ज़िले के छात्र यहाँ कॉमर्स कॉलेज है, अन्य विषय की पढ़ाई भी यहाँ होती है और पढ़ने भी आते हैं, मगर इस सड़क को लेकर आज तक कॉलेज प्रशासन ने कुछ नहीं किया है। सड़क की दशा यह है कि पैदल चल पाना भी इस सड़क पर मुश्किल है। गाड़ियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, दो पहिया वाहन भी इस सड़क पर नहीं चल पाते हैं। पैदल चलने में इतनी कठिनाई है, हल्की सी बारिश खतरे को न्योता देती है। कई दुर्घटनाएं भी यहाँ पर हो चुकी है अब तक, लेकिन बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय के शासन निकाय को इस कॉलेज की सड़क को बनवाना सही नहीं लग रहा है। हम बता दें कि नौगछिया NH 31 से सटा हुआ यह कॉलेज बहुत पुराना है। यहाँ आसपास के क्षेत्र और आसपास के ज़िलों से भी लोग बच्चे पढ़ने आते हैं। इसके बावजूद यहाँ के बच्चों को सुविधा मुहैया नहीं करवाया जा रहा है और लगातार लोग के बीच में यह सड़क की चर्चा बनी हुई है। हम आपको उस कॉलेज के पास भी लेके चलेंगे। अभी देखते हैं कि इस कॉलेज के पास की सड़क की क्या स्थिति है। आइए। हम अभी खड़े हैं बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय के बाहर में। 1982 में यह कॉलेज बनकर तैयार हुआ था और अब तक करीब 40 वर्षों से इस सड़क की स्थिति दयनीय है। बता दें कि 40 सालों से एक कॉलेज अपनी सड़क नहीं बनवा सकी है। इस टूटी फूटी सड़क पर छात्रों को कॉलेज तक आना पड़ता है। कई बार यहाँ दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। कॉलेज आप देख सकते हैं, कॉलेज को चमकाया गया है, मगर कॉलेज तक आने वाला रास्ता इतना बदतर है कि यहाँ पैदल चल पाना भी मुश्किल है। इस सड़क में जो आप जा रहे हैं कॉलेज में, बनारसी लाल कॉलेज, क्या परेशानियाँ आ रही है? सर बहुत दिक्कत आ रही है, जाने में सभी लोग को दिक्कत हो रही है। आने में बहुत कादा कच्चर है और बाइक वाले को तो ज़्यादातर दिक्कत होता है सर। और पैदल आने में तो आप देख ही सकते हैं कैसा हाल है माहौल का। किस क्लास में पढ़ रहे हैं इस कॉलेज? सर अभी हम लोग 12th में एडमिशन कराने जा रहे हैं। पैदल सही से पहुँच पाते हैं सर? जी नहीं सर, पैदल सही से नहीं पहुँच पाते हैं। और बाकी सबका आप देख सकते हैं हाल ऐसा ही है। और अभी देखिए कोई भी गाड़ी आएगा, साइकिल वाला भी देख सकते हैं, बहुत आदमी फिसला भी है इस सड़क पे। एक्सीडेंट भी होता है क्या सड़क पर? एक्सीडेंट तो होता नहीं है, लेकिन गिरने का अधिकतर चांस होता है सर। और बहुत लोग अभी फिसले भी, यार कोई कोई तो वहाँ देखते को नाम होते हुए जाएगा सर। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम कभिनव कुमार झा है। घर कहाँ हुआ? सिंघिया मकनपुर, नौगछिया। क्या परेशानी आ रही है सर? पूरा परेशानी हो रहा है, ये रोड थोड़ा गड़बड़ है। इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं? हाँ, इसी कॉलेज किस क्लास में पढ़ते हैं? हाँ? किस क्लास पार्ट में? 1 में पार्ट 1 परेशानियाँ क्या आ रही है गाड़ी लेके आने जाने में? यही हाँ, बस दिक्कत होता रास्ता है। सब कुछ रास्ता प्रॉब्लम है। क्या नाम हुआ? हाँ? नाम? आशुतोष कुमार। घर का अभी हम बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय में हैं और हमारे साथ अभी प्राचार्य मौजूद है। अब इनसे बात करेंगे, कुछ मुद्दे हैं हमारे पास, इनसे बात करके हम देखते हैं क्या है मामला। सर, सबसे पहले यहाँ तक आने के लिए, महाविद्यालय तक आने के लिए सड़क की स्थिति बड़ी दयनीय है। ये करीब 40 वर्षों से इस सड़क की स्थिति यही है। क्या कब तक ये सुधार हो पाएगा? देखिए, हम लोग बीच बीच में प्रयास कर रहे थे कि इसमें मिट्टी भरा जाए या इसका ये हो जाएगा, और हो नहीं सका। बच्चों की परेशानी है, बारिश के ज़माने में कीचड़ हो जाता है, पानी हो जाता है, और पानी हो के टीचर को भी जाना पड़ता है, बच्चों को भी जाना पड़ता है। इसी संदर्भ में इधर हमारे कॉलेज के कुछ शिक्षक या सचिव महोदय वगैरह सब मिले थे सांसद महोदय से। सांसद महोदय ने शायद आश्वासन दिया है कि पैसा दे चुका है ये इस सड़क को बनाने के लिए, और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। और कुछ लोग आए थे कि सड़क कैसे बने, कैसे इसका क्या किया जाए। ये ज़मीन जो है वो कॉलेज का नहीं है,
और लोगों का पर्सनल रास्ता है और भट्ठे वाले का लीज है, तो उन लोगों से शायद मिला वो जो इस काम को करेंगे, इस काम को आगे बढ़ाएंगे, वो उन लोगों से मिले थे। तो मिलने से तो उन लोगों को आश्वासन मिला, लेकिन किसी भी काम को चालू करने के लिए उसको एनओसी जो है लिखित होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। शायद अभी और प्रयास की ज़रूरत है और प्रयास वो कर रहे हैं। प्रयास मेन है कि कॉलेज को तो चमकाया जा रहा है, मगर कॉलेज तक आने वाला रास्ता जो हर दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, पैदल चल पाना मुश्किल है छात्रों के लिए, तो वो कब तक होगा? 40 वर्षों में अब तक नहीं हो पाया। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार ने पैसा भी दिया है, जैसा कि मालूम है, और कि अब इसको बनाया जाए, लेकिन चूँकि एनओसी जो है, एनओसी लेना ज़रूरी है ज़मीन वाले से। जब तक ज़मीन वाला एनओसी नहीं देगा, लिखित नहीं देगा, तब तक कैसे काम शुरू होगा। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग और आए थे, जेई साहब भी आए थे इस संदर्भ में, सड़क के संदर्भ में। तो ज़मीन वाले से भी हम मीट कर रहे हैं, कई बार हम गए हैं, जो अगल बगल जिसका घर है वो लोग तैयार हैं कि सर बनाया जाए, हम लोगों से जैसे लिखवाना चाहे वैसे लिखवा लीजिए। तो क्या अंदाजा है सर, कब तक हो जाएगा ये सड़क? हम तो चाहते हैं कि बाढ़ से पहले हो जाए तो अच्छा है, और कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर एक आयोजन था, उसके पहले तो नहीं हो सका, लेकिन प्रयत्नरत हैं कि वो हो जाना चाहिए, और फिर आगे हम तो महाविद्यालय में सर कितने आपके छात्र और छात्राएं होंगे? छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 10,000 की है, और शिक्षक भी हमारे 100-150 के संख्या में है। 10,000 छात्राएं हैं और इस रास्ते से चल रहे हैं। हाँ, ये तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क का, रास्ता का। और अच्छा सर, इसमें अगर दुर्घटना होती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? जिम्मेदारी किसकी होगी दुर्घटना होने के बाद? क्या कॉलेज प्रशासन या शासन निकाय लेगी जिम्मेदारी उस छात्रों के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं? एक बात है कि एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस बाढ़ के ज़माने में भी परेशानी आई थी, हम लोगों ने छुट्टी कर दिया, माने कॉलेज को दूसरे जगह ले जाना पड़ा। और परेशानी तो है, और कोशिश भी कर रहे हैं, चूँकि कॉलेज का पर्सनल ज़मीन नहीं है कि जैसे मन तैसे बना देंगे, लेकिन जो जिसका ज़मीन है उसके बगैर परमिशन का हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे सामने एक मुश्किल है। और फिर भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सहमत हैं कि ठीक है बनाया जाए, हम लोग एनओसी लिख के दे देंगे, लेकिन अभी उस सीमा पर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, और कोशिश में है। तो सर 40 सालों में छात्रों से फीस की वृद्धि धीरे धीरे होती गई, तो जो अगर फीस की वृद्धि कर रहे हैं तो उनको सुविधा कौन मुहैया कराएगा? सुविधा मुहैया कराने का काम तो हम लोगों का, जिम्मेदारी हम लोगों का है। दूसरी बात है कि आखिर वो ज़मीन हम लोगों से, अभी तक ज़मीन पर्सनल हम लोग नहीं ले पाए। ये तो परेशानी है कि पर्सनल ज़मीन अगर एक्वायर कर लेते या ख़रीद लेते ज़मीन वाले से, तो इतना में सड़क बन गया होता। लेकिन चूँकि 40 साल से उसी सड़क से आते हैं जिस सड़क से भट्ठा वाले लोग जाते हैं, और भट्ठा वाले का लीज पर लिया हुआ है ज़मीन वाले से। अब तो वो ज़मीन के साइड में लोगों ने घर बनाने का है, और लोगों के लिए वो रास्ता है दोनों तरफ से। अब उन लोगों से मिलकर ही हम इस सड़क बनवा सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें सबकी सहयोग चाहिए, आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। और एक सर छात्रों को एक आश्वस्त कर दिया जाए कि कब तक वो पक्के सड़क पे चलने लगेंगे, एक अनुमान या? हाँ, ये था तो कि इधर कहते हैं ब्लॉक का भी आदमी और जेई साहब भी आए थे, उन लोगों ने भी सर्वे किया, उन लोगों ने भी पूछताछ किया, लेकिन अब उस नतीजे पर नहीं आ सके हैं जिससे कि काम अविलंब शुरू किया जाए। लेकिन हम लोग भी एकदम कोशिश में लगे हुए हैं कि जितना जल्दी हो इस पर मिट्टी डाला जाए। मिट्टी भी 3 फीट डाला जाएगा, तभी वो आने जाने का रास्ता सही होगा। क्योंकि पानी के ज़माने में पानी हो जाता है, भर कमर पानी हो जाता है, इसलिए ऊंचा करना ज़रूरी है। लेकिन जिसका ज़मीन है, ज़मीन वाले से तो परमिशन लेना ही पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा, और लिखित
जब तक नहीं मिलेगा तब तक कैसे काम शुरू करेंगे, ये परेशानी हम लोगों के सामने। और फिर भी हम लोग लगे हुए हैं कि एक बैठक करके सारे ज़मीन वालों से मिलकर ही हम काम को आगे बढ़ाएंगे और जल्द बढ़ाएंगे। पैसा सरकार ने सुनी हुई बात है, चूँकि हम कि वो 30 लाख या 33 लाख सांसद महोदय ने इस सड़क को बनाने के लिए दे दिया है। तो मैं छात्रों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें कि वो सड़क बनेगी, और हम लोग भी कोशिश में हैं कि सड़क जल्द ही जल्द बनाने की कोशिश करेंगे। आप शासी निकाय से भी बात करेंगे और जो प्रयास करना पड़ेगा हम करेंगे। सर आपका परिचय? मैं मोहम्मद नईमुद्दीन, प्रभारी प्राचार्य BLS कॉलेज नौगछिया। हमारे साथ BLS कॉलेज के प्राचार्य थे, उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही यह सड़क चलने लायक बन जाएगी।